जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पार्टनर रीडिंग देखने के बाद ही आ जाएंगे। टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को देखना है कि फाइनल डिसीजन क्या है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके गाइस, जय माता दी। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फ़िलहाल करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैं चाहूँगी कि कार्ड अपने आप ही निकल आएँ। एक ये निकल के आया है और बताइए यूनिवर्स अपने आप आया। थैंक गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए ये अपने आप आए हैं। 2 कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। नहीं देंगे भाई, निकालना पड़ेगा। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। क्वीन ऑफ वैंड, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, यहाँ पर भी है। फैमिली का पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, टैबू रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे आ चुका है लवर्स का कार्ड। तो मतलब सारे डाउट सही हैं। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चैलेंज बहुत सारे हो सकते हैं, एंड मैरिड भी हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 10, 3, 1, 9। ओके, 10, 3, 1, 9, 1, 3, 9, 10। चलिए, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आपके खानदान से हो सकते हैं। आप लोग घर से वर्किंग हो सकते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। आप लोग घर से काम कर रहे हो सकते हैं। काफ़ी फैमिली बड़ी हो सकती है आपकी, एंड 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका डिवोर्स हो गया है। आपकी शादी किसी रिच खानदान में हुई थी। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पे 2 फीलिंग आ रही हैं। एक आपके पार्टनर की, मुझे आपका ट्विन फ्लेम आप ही की फैमिली से दिख रहा है। फैमिली, खानदान, नेबरहुड, रिलेटिव या फिर फैमिली फ्रेंड, ये मुझे एनर्जी आ रही है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही दिख रहा है कि ये कोई क्लोज पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम है। देखिए, मुझे दोनों की एनर्जी आ गई है। तो दोनों की एनर्जी में पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी शादी किसी रिच खानदान में हुई, एंड फिर उसके बाद स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो, हालांकि जेंडर बोलना यूजलेस है क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं एनर्जीज काम करती हैं। चलिए खैर, मैं जेंडर यूज़ नहीं करूँगी, एनर्जीज यूज़ करती हूँ खाली। मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी हुई थी किसी रिच खानदान में, बड़ा खानदान हो सकता है, मतलब ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एंड वहाँ पर हुई किसी थर्ड पार्टी की एंट्री, एंड थर्ड पार्टी की एंट्री ने इस रिलेशनशिप को कोर्ट में जा कर के एंड किया। मतलब कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया, डिवोर्स हो गया, एंड उसके बाद आपके पार्टनर को अकल आई है, उसके बाद इनके सामने कोई सच्चाई आई है। 314, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनका दिमाग ख़राब किया गया था, या तो इनके ऊपर राहु आ गए थे, इनका वक्त ही ख़राब आ गया था जो ये थर्ड पार्टी की बात इन्होंने मानी, या थर्ड पार्टी ही राहु का काम कर रही थी इनकी ज़िंदगी में, जिसने आकर के इनके दिमाग को ख़राब किया, एंड इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया। ओके, 10, 3, 13, 1, 14। 14 का मतलब है टेम्परेंस। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल थे, आप इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आप बहुत बुरा फंसे क्योंकि थर्ड पार्टी पर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया।
अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक अनकंट्रोलेबल पैशन है आपको लेकर के, एंड आपके पार्टनर आपके पास एज सून एज पॉसिबल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप जो है, इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, इनकी फैमिली इनसे मना कर रही है कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अब तुम जाओगे भी तभी भी डिवोर्स हो चुका है, बड़ी थू हो चुकी है, बदनामी हो चुकी है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ओल्ड सोल की एनर्जी में आ गए हैं, जैसे इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ पर कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब ये उस टाइम को याद कर रहे हैं जो कोर्ट केस वगैरह हुआ था, जब इन्होंने खुद जाके ढिंढोरा पीटा था, बदनामी की थी, उल्टी सीधी बातें करी थी, जो कुछ भी इन्होंने किया था, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। 9-3-12 अब ये हैंग्ड मैन की कंडीशन में है कि सच्चाई पता होने के बाद भी ये कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे लोगों की रियलिटी सामने आ चुकी है, जैसे वो सबके सब आपके पार्टनर के पैसे के पीछे पड़े थे। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी इशू भी हो सकता है। ये जो थर्ड पार्टी है, मे बी मुझे एक फीलिंग आई है, तो मैं आपको बता रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो जाते, बच्चे होते, तो आगे फ्यूचर होता, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। अगर ये सिंगल रह जाएंगे तो वो मामला वहीं पे साफ हो जाएगा। ये मुझे फीलिंग आई तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मनी माइंडेड लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड आपके पार्टनर रिच दिख रहे हैं कि इनकी फैमिली ही नहीं होगी तो इनका पैसा किसी और को मिल जाएगा। ज़्यादातर मुझे इन्हीं का कोई सिबलिंग दिख रहा है। ओके, सिबलिंग को ही मिलता है जनरली, तो कोई सिबलिंग ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ग्रीडी है, जिसने गंदी सोच के चलते आपके पार्टनर की ज़िंदगी, मतलब आप दोनों की लाइफ को ख़राब किया। आपके पार्टनर के सामने अब अपनी ही फैमिली की काली करतूतें सामने आ चुकी हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, यस, आपके लिए भी मुझे एनर्जी आ रही है कि एक दूसरी एनर्जी भी मुझे कैच हो रही है कि आप लोग अपनी फैमिली यस 10-3-13 एक मुझे एनर्जी और आ रही है, मैं आपको दे देती हूँ फटाफट से, कि ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की शादी आपके खानदान में हुई हो सकती है, एंड इनकी फैमिली ग्रीडी थी, या इन्होंने किसी ग्रीड की वजह से आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड अब उनको क्लियरिटी मिल गई है कि इन्होंने किसी से गाइडेंस भी ली थी कि मुझे क्या करना चाहिए, दोनों में से किसे चूज़ करना चाहिए, एंड इनको बताया गया कि आप क्वीन ऑफ वैंड को चूज़ कीजिए। इस क्वीन ऑफ वैंड ने आपके पार्टनर की ये हालत कर दी है, मतलब इनको बिल्कुल ही बर्डन कर दिया है, एंड आपका पार्टनर जो है अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। थैंक गॉड ये वीडियो मेरा चला न जाए, क्योंकि बहुत जल्दी गाइडलाइन आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप कितने सच्चे हैं, एंड थर्ड पार्टी कितनी सही है। अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब लोगों की चिंता इनको सता रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे। एंड इस ड्यूरेशन में मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा अपने पे काम कर रहे हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस किया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, एंड आप वर्किंग हो चुके हैं। ओके, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 8-3-11 की एनर्जी फिर से आ रही है। 11-11 आपको दिख रहा हो सकता है, 12-12 भी दिख रहा हो सकता है, एंड 8-3-11 एंड 9 मतलब 20 जजमेंट करा जाएगा आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर करेज की मेन दिक्कत है। आपका सामना करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, दोनों सिचुएशन, इनमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपको फेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने अंदर हिम्मत लेके आ रहे हैं। इनको कोई गाइडेंस मिल रही है, इनको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है। 8-3-11 जस्टिस, इनको ये फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि पहले तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं, काफ़ी जैसे दुखी होना, रिग्रेट करना, रोना बहुत ज़्यादा। एक ये कर्मा क्लीनिंग होगी इनकी। पहले तो जजमेंट पास हुआ है, आपके पार्टनर की कर्मा क्लीनिंग होगी, फिर इनको गाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, फिर इनके अंदर ये हिम्मत आएगी कि आपके पास आ सकें।
ओके, मैं देख लेती हूँ कि क्या फीलिंग है इनके दिल में। जब ये आएंगे तो इनके दिल में क्या फीलिंग होगी आपके लिए, यूनिवर्स। ओके, ओ माय गॉड। देखिए सेंचुरी, ये आपसे मिलेंगे, आप तो आपको हक करना चाहेंगे। इनको ऐसा फील होगा कि जब आपको हक कर लेंगे वो टाइम इनका सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इंटीमेसी के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे अगर आपके हस्बैंड हैं, या फिर अगर आप पहले कभी इंटीमेट हो चुके हैं तो फिर ऐसी कोई कंडीशन भी आ सकती है। तो बी अवेयर एंड रिलीज़। जो भी गिले शिकवे हैं वो सबके सब दूर हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इन सारी सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो नया कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एंजल्स, एक कार्ड दीजिए। आस्क योर एंजल्स। आपसे कहा जा रहा है कि जब जब आप परेशान हों, जब जब आप नेगेटिव हों, तब तब आप अपने एंजल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड यूनिकॉर्न, एक कार्ड दीजिए मुझे। आर्कएंजल रफेल आ चुके हैं। 40 नंबर, 40 आपकी एज हो सकती है। अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अप्रैल में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अप्रैल, अभी मार्च चल रहा है, आपको अप्रैल तक वेट करना है। लेकिन डेस्परेट मत हो जाइएगा कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पार्टनर भाग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब सफोकेटेड हो जाती है कि वो रिलीज़ चाहती है। ओके, अगर आप किसी चीज़ को कैद करेंगे तो वो भागना चाहेगा। ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपके लिए हीलिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है। लव में अबंडेंस आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिचनेस आएगी। एंड इसके साथ साथ आर्कएंजल रफेल आ चुके हैं। आप हील हो जाएंगे, सारे दुख सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।